इस्लामिक कट्टरपंथियों के आतंक से तमाम पश्चिमी देश जूझ रहे हैं, क्योंकि ये घुसपैठिए वहां के मूल नागरिकों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। ये पूरे देश को शरिया से चलाने की जिद पाले बैठे हैं, सिस्टम के लिए चुनौती बन चुके हैं। आतंक का ऐसा नंगानाज कि छोटी छोटी ब्रिटिश बच्चियों की इज्जत पर हाथ डाल रहे हैं और पकड़े जाने पर उन्हें इस बात का कोई मलाल भी नहीं है। ब्रिटिश बेटियों को लेकर खुद एलन मस्क ने भी ट्वीट किया था और लिखा था कि पाकिस्तानी मियां भैया जो लोग हैं, इन्होंने मस्जिदों में 7 वर्षीय लड़कियों से दुष्कर्म किया है। उन्होंने 30 नाबालिग स्कूली लड़कियों का उनको नशा देकर वैश्यवृत्ति में धकेला है। भागने की कोशिश करने वाले 2 लड़कियों की उंगलियां काट दी गई है। अदालत ने उन्हें कुल 62 अपराधों में दोषी पाया गया है। यह मामला यूके के लीड्स शहर से सामने आ रहा है। गैर कानूनी जो आवाज़ है, इसमें लगातार यूके को बर्बाद कर रहा है। सिर्फ बेटियों की असुरक्षा ही बड़ा संकट नहीं है दोस्तों। इंग्लैंड के स्कूलों में पढ़ने वाले ब्रिटिश बच्चों पर इस्लामिक शिक्षा थोपी जा रही है। इस्लामिक कट्टरपंथी इंग्लैंड के पूरे व्यवस्था को खोखला करने में लगे हैं, उसकी पहचान और मूल्यों पर हमला कर रहे हैं, जबरन इस्लाम की शिक्षा दे रहे हैं। मना करने पर वो छोटे छोटे बच्चों को टॉर्चर करते हैं, फेल करने की धमकी देते हैं। एक छात्र बताता है कि वो हमें स्कूल में इस्लाम का और पैगंबर मोहम्मद के बारे में पढ़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मैं वो सब नहीं पढ़ना चाहता। आप खुद सुनिए क्या कहता है ये ब्रिटिश छात्र। In schools, they're pressuring us to learn about Islam and learn about the people that are coming over. I don't want to learn about that. I want to learn about my culture, my beliefs, and I'm proud to be English. They were teaching us about, about Islam, about Prophet Muhammad, and all their ideologies. They barely covered Christianity at all. They wouldn't say any of that. And when I tried to stand up and say that some of them things, I would get in trouble for it. Suspended from school because apparently I was being racist. I wasn't. I was just trying to, it's not the right argument. They're trying to take away my free speech in school. They're trying to silence me, suspend me from school for, trying to stand up and discuss stuff about Islam, the wrongs of it. So they only say, Islam's a peaceful religion. But if you look into their book, you'll find out it's not. वही पैटर्न है, वही मॉडस ऑपरेंडी है, बिल्कुल वही ट्रेंड है जो भारत में चल रहा है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट है। पहले वो घुसपैठ के जरिए देश में घुसे, फिर बेचारा बनकर देश के संसदानों की मलाई चाटी, फोकट का खाया, तमाम शादी और बच्चे पैदा किए और फिर पूरी व्यवस्था को हाईजैक कर लिया। आज इंग्लैंड में इसी अराजकता को लेकर लाखों नागरिक अपने हितों और इस्लामिक कट्टरता वाले घुसपैठियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हाथों में तख्तियां है कि घुसपैठिया भगाओ, देश बचाओ। बूढ़े, बच्चे, महिलाएं सब एक साथ मिलकर सड़कों पर उतरे हैं। वो अपने लोगों के हितों के लिए सड़कों पर निकले हैं। ये विरोध प्रदर्शन दिनों दिन बड़ा होता जा रहा है। सरकार के हाथ पांव फूल रहे हैं, क्योंकि उन पर भी इसको लेकर भारी दबाव बना हुआ है। सत्ता परिवर्तन तक इनको डर सता रहा है बाकी सरकार को। आप खुद देख सकते हैं कि इन तस्वीरों में कितनी बड़ी संख्या में इंग्लैंड के मूल नागरिक सड़कों पर उतरकर इस्लाम गो बैक के नारे लगा रहे हैं, क्योंकि आज उनके अस्तित्व का सवाल खड़ा हो गया है। इन सबके पीछे इस्लामिक कट्टरपंथियों का पूरा इकोसिस्टम है, जो पूरे व्यवस्था को हाईजैक करने में लगा हुआ है। वो छोटी बच्चियों का रेप कर रहे हैं। उनके मौलाना अपनी तकरीरें में ये कहते हैं कि औरतों का रेप करो। काफिर औरतों के रेप की इजाजत है इस्लाम में। मैनचेस्टर में एक इमाम ने लाइव कैमरे पर यह कहा कि युद्ध में पकड़ी गई विवाहित महिलाओं को जो काफिर हो उसे सेक्स स्लेव बनाना चाहिए। खुद सुनिए आप। Legislations. So Allah subhanahu wa ta'ala reminds us in this surah or in this particular ayah. Also prohibited for marriage are women already married. That means that is those who have husbands. It is prohibited to marry them so long as they are still married, unless they are divorced and have completed the iddah, the waiting period. Except any slave girls you may own. That is those who have been captured in war. If a disbelieving woman who is married is captured in war, she becomes permissible for the Muslims after one menstrual cycle has passed, which serves to establish that she is not pregnant. And then Allah subhanahu wa ta'ala continued, and Allah said, this is Allah's ordinance binding upon you of legislations. So Allah subhanahu wa ta'ala reminds us in this surah or in this particular ayah. Also prohibited for marriage are women already married. That means that is those who have husbands. It is prohibited to marry them so long as they are still married, unless they are divorced and have इंग्लैंड के तमाम शहर डर के साए में रहने को मजबूर है दोस्तों। बड़े बड़े शहर मिनी पाकिस्तान बनते जा रहे हैं।
सड़कों पर जिहादियों का आतंक चरम पर है। महिलाओं का यहां से निकलना तक मुश्किल हो गया है। इस्लामिक जो मौलवी है उन्होंने शरिया के नियमों को लागू कर दिया है, जो अब यूके का सबसे इस्लामी शहर बन चुका है। यहां 1/3 आबादी और आधे से ज्यादा युवा मुस्लिम हैं, जिनमें अधिकतर पाकिस्तानी मूल के हैं। विडंबना यह भी है कि इनमें से बहुत से लोग कभी ब्रिटेन इसलिए शरण लेने आए थे ताकि अपने देश में लागू शरिया कानून से बच सके। आप हालात का अंदाजा इस तस्वीरों से देखकर खुद लगा सकते हैं। किस तरह सॉफ्ट जिहाद के जरिए एक राष्ट्र पर कब्जा किया जाता है, उसका जीता जागता प्रमाण है यूरोप। आप खुद देखिए उन्होंने कैसे पूरी व्यवस्था को हाईजैक कर लिया है। देखिए अब हम आपको बताते हैं, लंदन का मेयर मुस्लिम है, बर्मिंघम जो एक और बड़ा शहर है वहां का भी मेयर मुस्लिम है, लीड्स जो कि वहां की शिक्षा का भी कैपिटल है वो भी मुस्लिम, वहां का मेयर मुस्लिम है, फिर ब्लैकबर्न का मेयर मुस्लिम है, शेफील्ड का मेयर मुस्लिम है, ऑक्सफोर्ड के मेयर मुस्लिम है, ल्यूटन के मेयर मुस्लिम है और ओल्ड होम के जो मेयर है वो भी मुस्लिम है। ये सब इंग्लैंड के 6 करोड़ 60 लाख आबादी में से सिर्फ 40 लाख मुसलमानों ने हासिल कर लिया है। सोचिए कितना परसेंटेज बनता है। आज इंग्लैंड में 18 से ज्यादा मस्जिदें हैं, 80 से ज्यादा अधिक शरिया अदालतें हैं, 50 से ज्यादा शरिया काउंसलिंग है और 78% मुस्लिम महिलाएं काम नहीं करती, राज्य से सहायता और मुफ्त मकान पाती है। काफी बड़ी संख्या में मुस्लिम काम नहीं करते और राज्य से सहायता व मुफ्त मकान लेते हैं। राज्य समर्थन जो मुस्लिम परिवार है जिनके औसत से 3 से 8 बच्चे होते हैं, उन्हें मुफ्त आवास मिलता है, रहने को घर मिलता है। अब यूके के हर स्कूल में इस्लाम पर पाठ पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया है। सोचिए 6 करोड़ 60 लाख की आबादी में से सिर्फ 40 लाख आबादी मुसलमानों के होने के बाद यह स्थिति है, तो हिंदुस्तान की क्या स्थिति हो सकती है, सोच कर देखिए। आप पैटर्न देखिए, डिट्टो भारत वाला वही मॉडल अब जिहादी जमातियां यूरोप पर आजमा रहे हैं। जैसे आज भारत के सेकुलरिज्म का जो जमात है, जो मुगलता के भाईचारे वाला छल पर कभी वैसे ही भरोसा करके यूरोप के तमाम देशों ने इन गद्दारों को शरण दी थी, आज वही शरणार्थी दीमक की तरह उस देश को चाट रहे हैं, वहां के मूल नागरिकों के अस्तित्व पर संकट बना रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि 1960 में यहां कुल 50,000 प्रवासी मुसलमान आबादी थी। वर्तमान में यूके में 50 से ज्यादा लाख लोग अधिक रहते हैं, जिनमें 90% मुसलमान हैं। इस्लाम अब यूके का दूसरा सबसे बड़ा धर्म बन चुका है और पूरे देश में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी लंदन में है, उनकी राजधानी में है, जिसका नतीजा यह है कि जो आज हम देख रहे हैं, यूरोप खून के आंसू रो रहा है, अपने किए पर पछता रहा है। आज वहां के स्कूलों से लेकर सरकारी विभागों तक, संसद से लेकर दुकानों तक, हर जगह ये जो इमिग्रेंट्स हैं ये कब्जा किए बैठे हैं। इन हालातों को देखकर अब भारत को भी जागने की आवश्यकता है। पूछिए खुद से, आप अब कब घुसपैठियों का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरने वाले हैं? सरकार से सवाल पूछेंगे? अगर नहीं तो तैयार रहिए, अगला नंबर आपका होने वाला है।